So hello guys, welcome back to our video. Today we learn about digestion. डाइजेशन एक सिस्टम के जरिए होता है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए हमारा डाइजेशन होता है ऑफ फूड के जरिए हमारा डाइजेशन होता है। कैरेक्टर में फूड दिखाया गया है आपको। फूड सबसे पहले हमारे माउथ में आता है, माउथ से इसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम, फिर एनस। इस पूरे कैनाल को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। कौन सी कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम डिटेल में समझते हैं इस डायग्राम के जरिए। फूड के जरिए समझेंगे हम, फूड को आगे लेके जाएंगे। फूड किसके जरिए अंदर गया? माउथ के अंदर एक कैविटी होती है जिसे कहते हैं ओरल कैविटी। कौन सी कैविटी? उसे बक्कल कैविटी भी कहते हैं। जिसमें आता है ग्लैंड जिसका नाम है स्लाइवर ग्लैंड, जो कि स्लाइवा क्या करता है? सिक्रीट करता है। स्लाइवा सिक्रीट करता है जिसकी वजह से हमारा फूड नर्म होता है, सॉफ्ट होता है। उसके बाद आती है टंग। उसके बाद आता है हमारे टीथ जो कि बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम उसको आगे डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हमारा फूड आया, टीथ के जरिए थोड़ा सा कॉम्प्रेस हुआ, फिर आया इधर, फिर यहाँ होती है ग्लोटिस जिसका नाम है ग्लोटिस। ये कैप की तरह काम करती है। किसकी तरह? कैप की तरह। जब हमारा फूड टंग पर आया था तो इसको सिग्नल मिल गया था कि फूड आ रहा है, और ये विंड पाइप को क्या कर देती है? विंड पाइप को क्लोज कर देंगी, और ये कैप इस पर आ जाएंगी विंड पाइप पर, और ईसोफेगस के जरिए फूड आगे ट्रैवल करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि डायरेक्ट अगर फूड हम इंटर करेंगे तो मौत का भी डर रहता है, इसलिए कभी भी चबा कर खाना चाहिए खाना। तो हमारा फूड आ गया एपिग्लोटिस के बाद ईसोफेगस के बाद आता है हमारी स्टमक। ये भाई सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि हर चीज़ यहीं होंगी। फूड आया हमारा किसके ज़रिए? ईसोफेगस के ज़रिए। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको नाम याद हो जाए। सबसे पहले हमारा फूड आया था स्लाइवा से हमारा फूड हुआ था सॉफ्ट। क्या हुआ था? सॉफ्ट। फिर आया था टंग पे, टंग के मदद से हमारा एपिग्लोटिस विंड पाइप को क्लोज कर दिया था। फिर आया था ईसोफेगस में। ईसोफेगस से हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑर्गन है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसे कहते हैं स्टमक। क्या कहते हैं? स्टमक में हमारा फूड आया भाई। ये आगे हमारा फूड जितना भी हमने खाए थे, ये फूड आया तो हमारे स्टमक में होता है HCl। अरे बाप रे भाई, HCl हुआ तो हमारे इसको ये क्या नहीं हुआ? डैमेज क्यों नहीं हुआ हमारा? क्या? स्टमक। जाहिर सी बात है, अगर HCl हम हाथ में लेते हैं तो हमारा हाथ जल जाता है, तो स्टमक क्यों नहीं जला? तो उसके अंदर होता है एक म्यूकस मेम्ब्रेन। ये जो आपको डार्क ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, ये है म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि ईसोफेगस में भी मौजूद होती है, जो कि ईसोफेगस में भी प्रेजेंट होती है। और ये HCl और ये म्यूकस मेम्ब्रेन उसके आउटर में होती है, जिसके ज़रिए हमारे स्टमक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आता है पेप्सिन। HCl है भाई हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक के अंदर। तो क्या काम है उसका काम होता है जो हम खाना खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फूड खाते हैं, उसको कॉम्प्रेस कर देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, जो कि आगे जाके डाइजेस्ट होता है। वो HCl का काम होता है। उसके बाद आता है पेप्सिन। क्या आता है भाई?
पेप्सिन भी होता है हमारे बॉडी में। बॉडी के किस ऑर्गन में? स्टमक में। क्वेश्चन आता है कि किस डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से ऑर्गन में पेप्सिन मौजूद होता है। अब पेप्सिन का फंक्शन देखेंगे हम। क्या देखेंगे? फंक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन का फंक्शन होता है जो हमारे फूड के ज़रिए प्रोटीन आ रहा है। फूड में प्रोटीन है, जब भी हम खाना खा रहे हैं ना, फूड है, उसमें जो प्रोटीन है उसके टुकड़े करके क्या बनाना? अमाइनो एसिड। क्या बनाना भाई? अमाइनो एसिड। किसको रप्चर करके? प्रोटीन को। क्या बनाना? अमाइनो एसिड। उसके बाद हमारा फूड आगे क्या एकदम उसको डॉट 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 रप्चर कर दिया था किसने? HCl ने। तो यहाँ है। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो दिख रहा है आपको। अब जो कि कितने सेंटीमीटर का होता है? 6 सेंटीमीटर का। और ये होता है 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर। इसलिए उसके बाद देखते हैं हम ये पेनक्रियास जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे नहीं। लीवर भी डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। गॉल ब्लैडर भी नहीं। इसके बाद आ गया था हमारा फूड काय में आ गया था स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने यहाँ देखे थे एक स्पिंचर होता है। क्या होता है? स्पिंचर, जिसका नाम है कार्डियक स्पिंचर। वैसे ही यहाँ पे होता है स्पिंचर, जिसे कार्डियक स्पिंचर ही कहते हैं। तो क्वेश्चन भी इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, कितने हाउ मैनी स्पिंचर इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको क्या लिखना है? 2। एक ऊपर में और एक लोअर साइड में। ये आ गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम। उसके बाद आता है इलियम। ड्यूडेनम एंड इलियम, 2 पार्ट होते हैं इसके। अब हमारा फूड आया भाई, तो ये इसका काम क्या है? इसका भी फंक्शन देखेंगे हम। डिटेल वीडियो है भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है, जो हमारा फूड था तो उसमें से इसके आउटर में होती है कैपिलरीज। कौन सी कैपिलरीज? इसके आउटर में पूरी, मतलब हमारे ऊपर में कैपिलरीज होती है। कैपिलरी ऑफ ब्लड वेसल, जिसकी वजह से जितना भी हमारे फूड में विटामिन्स था, क्या था? विटामिन। ये याद रखना है आपको। स्टमक के अंदर पेप्सिन रप्चर हो गया, क्या बन गया? अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड, विटामिन, अमाइनो एसिड, फैट वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, सब इम्पोर्टेंट है। 1 2 3 4 5 और भी होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। कैपिलरी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के आउटर में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट हो जाता है हमारा विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद अमीनो एसिड और विटामिन्स। ये सब हमारे कैपिलरीज के जरिए ब्लड में फ्लो करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अभी फिर और गंदा जो हमारा वेस्ट होता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो कि हमें कोई काम नहीं आता, उसे अपेंडिक्स कहते हैं। कोई काम नहीं आता हमारा अपेंडिक्स। वेस्टेड है। क्या है? वेस्टेड क्यों बोल रहे हैं? इसका कोई काम ही नहीं है। अगर हम इसको
निकाल कर फेंक भी देंगे ना तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा फूड आ गया सीकम, इसे बोलते हैं सीकम। सीकम के बाद आते हैं कोलोन, कोलोन के बाद आता है रेक्टम, फिर आता है एनस। डायरेक्ट आ गया भाई। अब यहाँ पे कोई लोग तो यहाँ पे होता है असेंडिंग कॉलोन, यहाँ होता है ट्रांसवर्स कॉलोन, यहाँ होता है डिसेंडिंग कॉलोन, यहाँ होता है रेक्टम, ये हो गया रेक्टम, ये हो गया एनएस। एनएस के जरिए हमारा जितना भी क्या है वेस्ट बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फूड आया माउथ में, स्लाइवरी ग्लैंड ने उसको सॉफ्ट किया, टंग ने एपिग्लॉटिस को बंद किया, फूड फिर आया इसोफेगस में, इसोफेगस में आया, ये स्पिंचर होता है, एक बार फूड अंदर आ गया तो वापस नहीं जाता। उसके बाद आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में 3 कॉलोन होते हैं। कितने कॉलोन होते हैं वो भी क्वेश्चन आ सकता है। किसमें है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 3 कॉलोन होते हैं। एक होता है असेंडिंग, कौन सा असेंडिंग कॉलोन, और ये जितना ऊपर वाला है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलोन। फिर उसके बाद आते हैं डिसेंडिंग कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन। उसके बाद आता है रेक्टम, फिर एनस से हमारा वेस्ट बाहर निकल जाता है। उसके बाद यहाँ होती है टीथ, जिसके ज़रिए हमारा फूड बारीक होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे शायद, उसे कॉम्प्रेस होता है। तो उसे हम समझ लेते हैं टीथ को। टीथ जो कि ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है, पता है ओरल कैविटी में टीथ एंड टंग एंड स्लाइवरी ग्लैंड, जिसके अंदर क्या होता है वाटर फॉर्म में स्लाइवा। बेसिक ऑफ टीथ, ये हमारे जॉ है, ये टीथ है, और इस जॉ का टीथ में अटैचमेंट को कहते हैं ठीकोडंट, ये भी याद रखना है। दूसरा 2 टाइम टीथ आते हैं, एक बार आते हैं चाइल्डहुड में, जैसे मिल्क टीथ कहते हैं। कौन से टीथ? मिल्क टीथ। और दूसरे आते हैं परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। ये 2 टाइम्स आते हैं ह्यूमन को, इसे बोलते हैं डाइफायोडंट। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। उसे बोलते हैं हेटेरो डेंटिशियन कहते हैं, या हेटेरोडंट डेंटिशियन कहते हैं। सो देखते हैं फॉर्मूला ऑफ टीथ 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 2 1 2 3, इस टाइप से हमारा फॉर्मूला बनता है। अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है, हर इंसान को हर एज में कितने टीथ होते हैं? 32, जो कि बिल्कुल क्या है रॉन्ग है। हम किस लिए भाई हम समझाएंगे। चाइल्डहुड, जो कि बचपन में कहते हैं जिसे चाइल्डहुड, वहाँ होते हैं हमें कितने 20 टीथ। चाइल्डहुड में मतलब 1 ईयर से 1 ईयर ओल्ड 1 ईयर ओल्ड बेबी से 14 ईयर 15 ईयर तक के बच्चों को रहते हैं 20 थे। उसके बाद 18 ईयर ओल्ड जो कि एडल्ट पर आ जाते हैं, मतलब एडल्ट हो जाते हैं, उनको होते हैं 28 क्या होते हैं टीथ। उसके बाद आते हैं 23 टीथ आते हैं भाई हमारे को 23 से 25 की एज में। कौन सी एज में? 23 से 25 की एज में आते हैं हमारे पूरे टीथ। कितने? 32 32 32। उसके बाद देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ टीथ।
ये सब किसकी नोट्स है? NCERT की। बहुत मेहनत लगती है भाई। तो सब्सक्राइब करना है आपको, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है एंड लाइक करना है। तो आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पे, जिसमें मेजर थ्री होते हैं। ये हमारा टीथ है। सबसे आउटर में जो लेयर होती है उसे बोलते हैं इनेमल। उसके अंदर होती है डेंटिन। उसके अंदर होती है पल्प। क्या होता है? पल्प। जिसके अंदर होती है नर्व सेल, जो कि फूड का टेम्परेचर दिखा देती है। हमारा फूड कितना कोल्ड है, कितना हॉट है, वो बता देती है। तो अब हम रियल स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये हमारा वाइटिश वाला जो पार्ट है, जितने भी, ये हमारा इनेमल। दूसरा होता है डेंटिन। तीसरा होता है पल्प, जिसके अंदर अब ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होती है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है या हार्डेस्ट पार्ट बोलेंगे इसको? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। क्वेश्चन आएगा ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, तो आपको इनेमल पे टिक करना है। ये तो देख लिया हमने। इनेमल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन नहीं है इन ह्यूमन बॉडी। इनेमल इज मेड अप ऑफ, जो ऊपर की है जिसे बोन कहते हैं, जिसे इनेमल कहते हैं, जो कि कैल्शियम फास्फेट कार्बोनेट फास्फेट से बनी हुई है और नॉन लिविंग है। ये मूवमेंट नहीं कर सकती। क्या है? नॉन लिविंग। क्या है भाई? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है। तो आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम समझ लिए, इन डिटेल समझे हमने। आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले तो क्या करने का है? सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने के लिए। शेयर कीजिए, जो कि जितने भी आपके नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 के लिए, 25 के लिए, उन सब तक क्या करिए? शेयर, ताकि उनकी भी मदद हो। और अगर आपको पसंद आती है तभी आपको क्या करना है? लाइक। ठीक है, मिलते हैं सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए बाय।